ऑन कर देना सर। सही आ रही होगी आवाज? ठीक है। रिकॉर्डिंग भी होगी वीडियो। ठीक है सर, बता देना जब मैं कहूँ। हाँ। हैं? अच्छा। ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई क्यूआईपी मैथ्स। ठीक है। गुरुकुल सोर्स शिक्षी में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज हमें 1460 रुपये प्राप्त होता है। राशि ज्ञात करिएगा। ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था अपने पास से। देखिएगा कैसे। अगर हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 की जगह 1,000 रुपये होगा, रेट है मेरे भाई 10%, और टाइमिंग होगा 1 वर्ष 6 माह, तो हम लोग मेरे भाई सीआई कैसे निकालते हैं? यहां पर उल्टा दिया है सवाल। ठीक है। 2 वर्ष में कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 1 क्या बोलते हैं सर हम लोग? 2 1। इसका क्या मतलब है? हमने 1,000 रुपये लिखने हैं और उसके बाद में हमने यहां पर लिखा 10%। कितना आएगा भाई? 100 रुपये 100 रुपये। और 100 का 10% कितना होगा? 10। इसे बोलते हैं पहले साल का। ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, और सारा मिलके होगा दोनों वर्षों का। ठीक है। लेकिन हमारे पास वर्षों की संख्या कितनी है? 1.5। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे सीआई। तो पहला कितना है हमारे पास में? 100 रुपये। और यहाँ पर कितना बना? 110 रुपये बटे कितना? 2। तो आप लिखेंगे इसे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 100 प्लस में मेरे भाई कितना? 55। तो 155 रुपये। इस तरीके से हमें सवाल दिया गया है। अब के हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिएगा इस सवाल में क्या है। हमारे पास में दिया गया है रेट है कितना? 10%। टाइमिंग कितना है? 1 वर्ष 9 माह। 9 माह को बोलते हैं 3/4। 9/12। 3 बटे कितना होगा? 4 होगा। आप इस तरीके से लिखेंगे। और मेरे भाई सीआई बराबर दे रखा है इसमें कितना? 1400 मेरे भाई कितना? 60 रुपये। ठीक है मित्रों। अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं 10%, 10% का मतलब कितना भाई? 2 वर्ष है तो हमने यहां पर इसको मान लिया 100 रुपये। कितने रुपए भाई? 100 रुपये हैं। तो 10 का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तो हो गया 1 साल का। ये हो गया दूसरे साल का। दूसरे साल में हमारे पास में क्या है? कंप्लीट नहीं है। तो हमारे पास में सीआई कितना हो जाएगा? 10। और ये हो जाएगा 11 का 3 बटे कितना? 4। ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया? ये 40 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 33 बटे कितना? 4। आपके पास आ गया 73 बटे कितना? 4। ये क्या है हमारे पास में? सीआई है। आप कह रहे हैं भाई यहां पर हमारे पास में कितना दे रखा है इसने? 1460 रुपये। तो मेरे भाई 73 का 2 गुना है ये। तो हम लोग कितने गुना करेंगे? 8, क्योंकि 4 से भी तो कटना चाहिए ना। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम्स? तो आपके पास हो जाएगा रुपए कितने? 8,000। कंपेयरिंग करेंगे मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। कोई डाउट हो किसी को? ठीक है। देखिएगा सीआई का मतलब है पहले साल का हमारे पास में कितना है? 10 रुपए। दूसरे साल का कितना है? 11 रुपए। आप कह रहे हैं लेकिन दूसरा साल हमारे पास में कंप्लीट नहीं है, वो कितना है? 3/4 है, तो उसका 3/4 निकालेंगे। ठीक है सर। और उसके बाद में हमने क्या ले लिया? इसमें एलसीएम ले लिया, तो उसके बाद आ गया 73 बटे कितना? 4 आ जाएगा। जल्दी से करिएगा इसको। हो गया। चलिए भाई जल्दी जल्दी लिखिएगा, थोड़ा फास्ट। मैंने नेक्स्ट सवाल में जो इसका एग्जांपल दिया था उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को मान के चले हम लोग।
उसमें मैंने आपको क्या दिखाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल के दिखाया, मतलब सीआई को निकाल के दिखाया है। ठीक है, जल्दी करिए भाई। हो गया सर? और आप लगातार देख भी रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल जरूर आ रहा है भाई, इसे तो क्लियर भी कर लें। लगातार कोई बच्चा मेरे भाई डिस्कशन में आ भी रहा होगा तो उसको तो वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ये मैंने इसमें समझाया है। अपने पास से एक अलग सवाल देखें, जिसमें हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट था, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा था। यहाँ पर टाइम मैंने क्या लिया है, 1.5 वर्ष लिया था। ठीक है, तो हमने इसको निकाल के दिखाया। ये भी क्या होता है, पहले साल का, और ये जो होता है मेरे भाई कितना है, दूसरे साल का। हाँ बिल्कुल, जितना ये आएगा दूसरे साल का, यहाँ जो लिखा होगा उससे उतने की मल्टीप्लाई करनी है आपको। बिल्कुल सेम आएगा सब। क्लियर है भाई? देखिएगा, लिखा है इसमें, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष काम को ए और सी द्वारा 4 दिन में पूरा किया गया। ए और सी के द्वारा हम यहाँ पर आके सी एक बार फिर से काउंट हो गया। पहले कौन कर रहे थे, ए और बी काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में मेरे भाई सी भी इसके साथ में काम कर रहा है, तो वे एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। इंग्लिश में भी लिखा है, A can finish a work in 15 days, B can finish this same work in 25 days. They work together for 5 days. The rest of the work is the finished by A और C in 4 days. दे यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ एलोन होना चाहिए, मुझे लग रहा है आंसर इससे नहीं आएगा, नहीं तो एलोन होना चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, ये हिंदी में भी थोड़ा गलत लिखा हुआ, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो आप लोग लिखेंगे पहले क्या, हाँ जी, ध्यान रखिएगा, मैंने कंसेप्ट आपको बताया। नीचे क्या लिखते हैं, टाइम, बीच में एफिशिएंसी, और ऊपर क्या लिखते हैं, वर्क लिखते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे भाई, ए है, ये बी है, इनका कितना है 15 दिन, और यहाँ पर कितना है इनके 25 दिन। दोनों से क्या बना भाई, 75 बना। तो यहाँ पर कितना आया 5, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। इसे बोलते हैं वर्क पर डे। क्या बोलेंगे इसे, वर्क पर डे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 वर्क पर डे। यहां तक सबको क्लियर है भाई? एफिशिएंसी हमारे हिसाब से ए और बी की कितनी आ गई, 8 वर्क पर डे। यहां पर इसने बोला कितना है, वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। जब एक दिन में 8 काम, तो 5 दिन में कितना काम हो गया, 40 काम हो गया। तो लिख लेंगे इसको, ए और बी ने 8 के हिसाब से 5 दिन काम किया, तो काम हो गया 40। ठीक है, उसके बाद में यहां पर कितना आएगा, शेष। शेष काम कितना बचा भाई, 35। क्लियर हो रहा है? अब ये काम किसने किया है, ए और सी ने किया है। 35 काम कै दिन में किया है इन्होंने, 4 दिन में किया है। तो कहाँ जाएगा, ये हो गया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, वर्क पर डे आ गया। ए की क्षमता कितनी है, 5, तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 35/4 माइनस कितना, 5। क्लियर है? पांचों कितने होंगे, 20। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, देखिएगा, ए प्लस सी में से आपने सी माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, सी आएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसे 15/4 वर्क पर डे। और मैंने आपको रूल बताया था, एफिशिएंसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर कितना, 75 है, और 15/कितना है, 4। कितनी बार जाएगा, 15 से गया 5 बार, 5 कितने होंगे, 20। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, यहाँ एलोन की जगह एलोन हो जाना चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा सा उससे गलत हो गया, हिंदी में तो गलत लिखाई है इसने, है हाँ। हाँ, क्लियर है भाई लोगों? लिख लीजिए जल्दी से। आ जाएं किसी के पूरे पूरे, कितने किए आपने, 23 किए हैं आपने, 21 है, कोई ऐसा 25 वाला? ऐसा भी हो सकता है क्यूआईपी में डिस्कस करने के लिए भी आप आ सकते हैं। आपने क्या किया है, मैंने क्या लिखा हुआ है, इसके लिए डिस्कशन करना जरूरी होता है। कोई सवाल आपने बड़े माध्यम से किया हुआ है, मैंने उसको कुछ शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसके लिए भी आपको सीखना है। ये नहीं कि 50 आ गए तो खेल खत्म हो गया, लड़ाई आगे तक की लड़नी है ना, क्या करोगे आप उसमें। अगर यहीं तक रहना है तो आप अपने तक सीमित रह जाओगे।
कर लीजिए जल्दी से। चलें भाई, आगे देखिएगा आप लोग। एक बेईमान दुकान वाला लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 2 अंकों तक आपको निकालना है। कह रहा है ए डिसऑनेस्ट मेरे भाई शॉपकीपर प्रोसेस टू सेल गेन एट द मेरे भाई कॉस्ट प्राइस बट द यूज ए वेट ऑफ 90-20 ग्राम ऑफ मेरे भाई लिखा है 1 kg वेट, फाइंड द गेन परसेंटेज। क्या मतलब है इसका? देखिए, जितने भी मेरे भाई शॉपकीपर होते हैं सारे के सारे बेईमान होते हैं। कितने होते हैं भाई? सारे के सारे बेईमान हैं। कारण क्या है? वे कभी ना कभी मेरे भाई गलत बाट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुमने देखा होगा, एक दूध वाला जो होता है जब बेचेगा तो तुम्हें लीटर बड़ा छोटा सा नजर आएगा। क्यों? ठोके रखता है वो। जब लेगा तो उसके नीचे भी ऐसे बजाय रखेगा, ऐसे फैलाए रखेगा। लेते समय ऐसा लगेगा कुछ अलग ही तरीके से। समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही जैसे मेरे भाई शॉपकीपर है, तो इसमें मेरे भाई आता है 1 किलो का वाट। बाट तो तुमने देखा होगा, उसके नीचे पीछे छेद होता है छोटा सा। अगर वो छेद ज्यादा गहरा है तो समझ लेना वो 1 किलो का नहीं है। समझे? बेईमानी वहीं तो होगी। क्यों? वो सीधा करके रखेगा सदैव। तुम्हें चाहिए कितना? 1 किलो। तुम इतना टाइम है नहीं तुम्हारे पास में। तो वो क्या कर रहा है मेरे भाई? प्रयोग कर रहा है मेरे भाई गलत बाट का प्रयोग। तो आप बताएंगे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। कितना तोल रहा है? 900 मेरे भाई 20 ग्राम तोल रहा है। मैंने आपको बताया था इसमें दो ही कंसेप्ट है भाई, देख लेना यहाँ पर। सीपी, एसपी और क्या है? एमपी। अगर रुपए दिए हैं तो आप लोग बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। लेकिन अगर हमें क्वांटिटी दी है, मतलब मात्रा दी है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे एसपी पर। और डिस्काउंट सदैव किस पे निकालते हैं? ठीक है। और यहां पर दूसरा पॉइंट है, सीपी और एमआरपी में परसेंटेज को क्या करते हैं? पलट देते हैं। एसपी में ज्यों का त्यों। इससे ऊपर कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है भाई। ठीक है ना? एसपी में ज्यों का त्यों लिखना है भाई। ठीक है। अब यहां पर यही बात आती है कि हमें लाभ कमाया। भाई इस आदमी ने लाभ कमाया कितने का? 800 का। कितना? 80 का। कितने पर? 920 पे। तो ये आपको बटे में रखना है। ठीक है। और आपने देखा इसमें कैंसिल हो रहा है भाई, ये तो जीरो। ये गया 25 बार, ये गया मेरे भाई 23 बार। 4 से काटा हमने। ठीक है। और 25 अट्ठे कितने होंगे? 200 बटे मेरे भाई कितना है? 23। ठीक है भाई, ये आपका आंसर होगा। तो कितनी बार जाएगा? 8 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। 7 आएगा। किसी को डाउट हो तो बताइए जल्दी से। क्लियर है भाई? ये हो गया ना? चलें नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्रीय हैं, जिनका सेंटर एक होता है, उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं भाई हिंदी में। जो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई को छोटे वृत्त की मेरे भाई क्या करता है? स्पर्श करता है। टू सर्कल ऑफ द लिखा है रेडियस, लिखा है 12 मेरे भाई सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आर सेंटेनली द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच द टच ऑफ द सिमिलर सर्कल। इसका मतलब क्या है? हमारे पास में दो सर्कल हैं इस तरीके से। यहां से एक टेंजेंट, दूसरे के लिए क्या है? कॉर्ड है वो। लेकिन यहां से जब डालते हैं, आपको पता होना चाहिए किसी भी सेंटर से स्पर्शी पे डाला गया, टेंजेंट पे डाला गया, क्या होता है? राइट एंगल होता है। कितना होता है? राइट एंगल होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है बच्चे? तो यहां पर वही हमारे पास में क्या है? एक तो दिया है 12, ये वाली क्या होगी? 13। ठीक है ना भाई? बड़े वाले वृत्त की जो रेडियस होगी वो कितनी है? 13। मैंने आपको पढ़ाया था पाइथागोरस। पाइथागोरस में बताइएगा, 3 4 से क्या बनता है? 6 8 से 10। 12 5 से 13। 3 4 से, ये रोज रोज लिखवाना पड़ेगा क्या? 6 8 से कितना? 10। 12 5 से क्या बना? 13। 12 9 से क्या बना? 15। और 12 16 से क्या बना? 20। 15 15 8 से क्या बना? 17। तो इस तरीके से आपको याद रखना है भाई। ठीक है? कुछ पॉइंट हैं उनको याद रखिएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये वाला भाग 5 आ जाएगा। तो ये ए है, ये सी कर दो, ये मेरे भाई बी। तो जीवा मतलब कॉर्ड की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई, आप बताएंगे 10 आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जल्दी से करिएगा इसको। चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल में क्या है इसमें। कितने समय में कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करने पर उसका मेरे भाई लिखा है कितना बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है। 40% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब ब्याज प्राप्त हो रहा है 40%। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जैसे मैंने 100 रुपये थे, आज के टाइम में 40% बढ़ गए, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ आपको, 40 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 40 प्राप्त हुआ। तो यहां पर भी कह रहा है हाउ लॉन्ग, लिखा है विल सोन ऑफ द मनी इंटरेस्ट 6% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट टू द इंक्रीज वैल्यू ऑफ बी 40%। यहां पर मैंने माना हमारे पास में 1 रुपया है, आज के टाइम में हमें ब्याज के रूप में कितने प्राप्त हो रहे हैं, आप बता रहे हैं मेरे भाई 40%। इसे बोलते हैं 2/5। क्या बोलते हैं सर, 2/5 बोलते हैं। और हमारे पास रेट भी दे रखा है इसने कितना, 6%। तो इस मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास में 3 फॉर्मूले होने चाहिए। क्या, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट इनटू टाइम होता है। ठीक है, पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा क्या है, हमारे पास में रेट है, तो हम निकालेंगे 1 ईयर का, क्या निकालेंगे भाई, इंटरेस्ट, और उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट। और अगर हमारे पास में टाइम पूछता है तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट और भैया प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रेट, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रेट। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर टाइम चाहिए, टाइम है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारे पास कितना दिया है, ऐसा ही दिया, 2 बटे कितना 5। अब बताइए 6% बताओ भी कितना होता है, 6% को क्या तोड़ सकते हैं, 3/50। ठीक है सर, कै बार गया ये, तो ये ऊपर जाएगा, तो 20 बटे कितना 3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, ये आपका आंसर होगा। इससे ऊपर कुछ नहीं है सर, इसमें खेल ही खत्म हो गया, चैप्टर खत्म है। हाँ हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट है सर, ये मूलधन बोल सकते हैं इसको। ठीक है सर, ये तीनों मेरे भाई लिखा हुआ है, इसके बाद में चैप्टर में कुछ नहीं बचा। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। हो गया सर, चलिए जल्दी से करिएगा। मैं साथ के साथ में डिस्कस भी कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या और आ सकता है, क्या क्या चीजें इसमें हैं। जी सर, इस वाले में नहीं, ये भी जो भी है यही है। अगर 100 लिखोगे, जैसे मेरी बात ध्यान से सुने, मैं प्लस कर देता हूँ। हो गया, ये नहीं हुआ पहले तो ये बताइए, हो गया भाई सबका, लिख लो भाई एक सवाल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया ये एग्जाम में, लिख लीजिएगा पहले, फिर मैं अपने पास से बोलता हूँ। चलिए देखिएगा, लिखिए भाई, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा गया है वो ये क्वेश्चन है। कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने भाई टाइम है हमारे पास में, 8 ईयर। और मेरे भाई कितने टाइम्स हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। कितने टाइम्स हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो आपको क्या बताना, रेट बताना। जो भाई पूछ रहा था इसके बारे में याद रखना भाई, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ये सिर्फ कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं जो आप लोग मेरे भाई हम टाइम में फाइट कर सकते हैं। मैंने बोला 10% कितना भाई, 1/10। आपसे पूछा गया 1/5 कितना, 20%।
आपसे पूछा गया सर 1/8 कितना, 12.5%। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, जिससे थोड़ा बहुत हमारा टाइमिंग सेव हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 20 कितना होगा 1/5, और 25 1/4, 33 1/3 कितना होगा 1/3, 66 2/3 कितना होगा 2/3, 66 2/3 कितना होगा, और 12 1/2 बराबर कितना होगा, और 6 सही 1/4 कितना होगा भाई, दिख रहा ना यहाँ तक, 6 सही 2/3 कितना, 1 बटे कितना 15, और 15% कितना 3/20, ठीक है। मैंने आपको बताया था इन परसेंटेज में इतना पावर है कि आज आपके 4 चैप्टर खत्म हो गए। यही फॉर्मूले हैं, आप जितना संख्याओं को याद करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका कौन कौन से बढ़िया बढ़िया चैप्टर खत्म हो जाएंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट टॉपिक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज जैसे हमने रेस की बात करी थी, रेस पूरी नहीं हो पाई है, रेस की जब टॉपिक करेंगे तो उसके बाद में, ठीक है। जैसे मेरे भाई परसेंटेज, ये मेन मेन चैप्टर चले जाएंगे, और लिखा क्या है, ये 6-7 परसेंटेज लिखी हैं बस, यही फॉर्मूले मान के चलिएगा, इतना कुछ खास याद नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। अब जैसे हम अपने सवाल पर आते हैं, देखिएगा कोई राशि थी, मेरे पास 1 रुपया था, आज बड़ी मुश्किल से 2 रुपए हो गए। क्या रुपए हो गए भाई, 2 रुपए हो गए। तो इसका मतलब 1 रुपया ब्याज का मिला होगा, इसका मतलब क्या है 1 रुपया ब्याज का मिला होगा। ये कितने वर्षों में मिला भाई, आप बताएंगे। 8 वर्ष का जो एसआई प्राप्त हुआ है वो 1 रुपया प्राप्त हुआ है, वो कै रुपये प्राप्त हुआ है, 1 रुपया। लेकिन मुझे याद रखना है एसआई जो होगा 1/कितना 8, 1 वर्ष का चाहिए। देखो यहाँ पर पीछे जो लिखा है, लड़का कह रहा था, ये इंटू वाला जो सीन बता रहा था, 1 वर्ष का ब्याज और बटे क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है भाई। तो यहां से हम लिखेंगे रेट बराबर, ठीक है। 1 वर्ष का क्या है भाई हमारे पास में इंटरेस्ट, और बटे क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है भाई। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर कितना बना 1/8, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में 1 रुपये है, तो 1/8 कितना होता है 12.5%, 12.5%, ठीक है सर। इसलिए आपको याद कराया गया है ये, इसलिए आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हर चीजों का एक फंडा है, आप लोग समझिएगा ऐसा क्यों करा जा रहा है, जिससे हम लोग टाइम को सेव कर सकें। ऐसी मैंने रेलगाड़ी में आपको बताया था पॉइंट, वो इसलिए बताए थे जिससे जल्दी आप याद कर पाए, ठीक है भाई। क्लियर हुआ जिसने पूछा था, चलिए। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर हमारे पास में दिया है, द डिफरेंस इन द लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड द लिखा है इंटरटेनमेंट इज द व्हाट द परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। देखिएगा यहाँ पर लिखा ऑफ, देखिएगा यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है, जिसके पास में का होगा याद लिखिए नोट बना के, का होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो डिवाइड होगा भाई। अभी हमारे से पूछा गया है, एक तो आपको एक्सपेंडिचर मेरे भाई क्या है हेल्थ का और इंटरटेनमेंट का बताना है, हेल्थ और इंटरटेनमेंट का, इसका डिफरेंस कितना 12 है, हेल्थ का और इंटरटेनमेंट का कितना है 26 है, और ये कितना है 14, दोनों में डिफरेंस कितने का 12% का है। और बटे में कौन जा रहा है भाई फूड का, और बटे में कौन जा रहा है फूड, तो आपको परसेंटेज याद करनी है 12/कितना 20, तो आप लिख देंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 60%। कितना परसेंट भाई 60%। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, किसी को डाउट हो तो बताइए भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें, एक दुकानदार मेरे भाई लिखा है 10% डिस्काउंट पर बेचने का दावा करता है, लेकिन कीमत में कितने की वृद्धि कर देता है मेरे भाई 20% की वृद्धि कर देता है। तो इसमें क्या बोला गया है, अपनी वस्तु का मेरे पास अंकित मूल्य था, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा। एक शॉपकीपर क्लेम लिखा है क्लेम टू सेल दिस मेरे पास आर्टिकल एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, बट मार्क दिस आर्टिकल बाई इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ईच बाई 20%, हिज गेन परसेंटेज इज। क्या मतलब है, देखो डिस्काउंट का दिखावा कर रहा है 10% का, लेकिन फिर भी मेरे भाई क्या लिख रहा है अपने आर्टिकल को 20% अधिक कर देता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहला वाला कंसेप्ट,
सीपी, एसपी और क्या है, एमपी। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है। अगर हमारे पास में कितना है, 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं भाई, 100 रुपए हैं। तो आपने बताया 20% अधिक अंकित कर दिया गया, 120 हो गया, ठीक है। और इस पर मेरे भाई 10% डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट देता है। तो 120 का 10% 12 रुपए होगा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9/10 करके भी। तो 120 का 9/10, तो 12 निम्मा कितने होंगे, 108। तो आप लोग बता भी देंगे कि मेरे भाई लाभ हो रहा है 100 से ऊपर है, तो आप बताएंगे 8%। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताइए जल्दी से। क्लियर है बच्चे, ठीक है। ये कह रहा है कि जब आपने अंकित किया है, जब मैंने आपको बोला है कि कब आपको चेंज करना है, तो वो बोलता है कि हम लोग सीपी से कभी एमआरपी नहीं जा सकते। सीपी से हम एसपी जाएंगे और एसपी से एमआरपी, आते समय भी हम एसपी और फिर मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, तब वो क्रिया लगानी है। अगर वो बोलता है कि मैंने अधिक कर दिया, वो विशेष कंडीशन है कि मेरे 100 रुपए थे, आपने मुझे अधिक कर दिया, तो मैं कितना बन गया, 120 बन गया। यहां से मैं कभी नहीं जा पाऊंगा यहां तक। वो बोलता अंकित कर दिया गया, तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस से आपको मार्केट प्राइस तक जाना है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मोहित ने मेरे भाई 1260 रुपए में एक टेबल खरीदी। उसके ऊपरी हिस्से पर कुछ खरोच आने के कारण उस पे क्या कह रहा है, ये 1197 रुपए में इसने सेल आउट कर दिया। तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ऊपर लिखा हुआ है मोहित ने परचेज टेबल, लिखा है 1260 रुपए, और ड्यू टू सम मेरे भाई स्क्रैच ऑन द, लिखा है टॉप, सी सोल्ड इट फॉर द 1197 रुपए, व्हाट द लॉस परसेंटेज। ठीक है भाई, तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे। आपने बोला भाई हमारे पास में 1260 रुपए हैं, ठीक है। आपने बताया इसमें मेरे भाई कितने हैं, 1100। तो आपको लॉस हो रहा है सर, आपको लॉस हुआ है मेरे भाई कितने रुपए का, तो आप बताएंगे, ठीक है। और आपने बताया 1200 मेरे भाई कितना है, 60 है। आपने इस तरीके से लिख दिया। और इसके बाद हमने देखा है कैंसिल हो गया, इससे कितनी बार गया, तो 5% हो गया। आपका आंसर है, ठीक है भाई। तो 5% को आपको नुकसान हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, क्या बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए डी बी ई और सी एफ मेरे पास शीर्ष ए बी से माध्यिकाएं हैं, मिडेन है। और उसके बाद कह रहा है एडी का जो मेरे भाई लिखा है इंटरसेक्ट पॉइंट जो कहलाएगा, सेंट्रोइड कहलाएगा। क्या कहलाता है, केंद्रक, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, लिख रहा हूं मैं यहां पर इसका नाम अभी। ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे, और ये ऐसे। इसका नाम है डी, और ये ई, और ये एफ, ये है जी। आपको पता होगी माध्यिकाएं जो होती हैं मेरे भाई किस अनुपात में काट रही हैं, 2:1 के अनुपात में काट रही हैं। और यहां पर जो जी कहलाएगा, ये मेरे भाई क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। केंद्रक हिंदी में बोलते हैं और सेंट्रोइड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है भाई लोगों, ये 2:1 के अनुपात में काटता है। वैसे अगर लिखना चाहो तो ए जी, आगे के लिए पॉइंट है जी डी, 2 अनुपात कितना बच्चे, 1। ठीक है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भाई, एक हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और सेंटर से मेरे भाई लिखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक मेरे भाई क्या खींची गई है, टेंजेंट खींची गई है। क्या खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है। क्लियर है ना। तो यहां से हम लोग बताएंगे, इस तरीके से बना हुआ है ये। अगर ये बोलता है यहाँ पर हमारे पास केंद्र से दूरी कितनी है, 10 है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेंटर से मेरे भाई टेंजेंट के साथ में कितना होता है, कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, और जिसमें इसने बोला है इसकी दूरी जो है कितनी है, 5 है। तो ये वाली जो लंबाई होगी, ए बी की जो लंबाई होगी, तो इसे लिख सकते हैं ए बी की जो लंबाई है ये 100 - 25 है। तो आप बोल देंगे 75।
तो 5√3 हो जाएगा। पाइथागोरस लग जाएगी ना बेटे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताइए, जल्दी बनाइए भाई। लगभग लगभग सर्कल के 2 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं भाई हर बार। ठीक है, तुमने देखा होगा हर पेपर में, हर एग्जाम में, इसमें क्यूआईपी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है हर बार। तो इसलिए याद रखें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गलती कम हो के बराबर। चलिए, यहां पर लिखा गया है हमारे पास में पॉइंट मेरे भाई 17y है, और 10 पॉइंट मेरे भाई इतना लिखा हुआ है 2। देखिए भाई, पहले हमने भाई पॉइंट हटाए यहां से बच्चे, इस तरीके से 17 से गया 6 बार, और 0 से 0 कट गई, तो y बराबर 6 × 10, 60 आंसर आ रहा। ये आपका आंसर है। कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें क्या दिया, मोड दिया हुआ है। यहां पर हिंदी में लिखा बहुलक। मीन का मतलब है मेरे भाई माध्य, जो समांतर माध्य औसत टाइप में होता है ना, वही मान के चलिएगा। हाँ जी, बहुलक का मतलब हिंदी में अर्थ है जो जितनी बार होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बार होगी वो उसका बहुलक होगा। तो यहां पर बहुलक क्या होगा, मोड क्या आ गया भाई हमारे पास में, कितना सबसे ज्यादा बार कौन है, 12। कितनी बार है भाई, 3। अब यहां पर मीन निकालते हैं, कितना बैठेगा भाई। अगर देखिएगा यहाँ पर बनेगा भाई हमारे पास में कितना, 9, 15, 22 मेरे भाई, 30, 42, 51। 51 के बाद में 12, तो कितना हो गया, 63, 68। और यहाँ पर कितना हो गया, 80। कितने मेंबर हैं ये, 8। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मीन हो गया, ये डिफरेंस पूछ रहा है इनका, आंसर होगा भाई। हाँ, वो भी आएगा जिसमें बारंबारता आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, ठीक है ना। जो, मेरी बात ध्यान से सुने, जो जितनी बार है, ऐसा कभी नहीं होगा रिपीटिशन में। मेरे भाई एक सवाल आया था तुम्हारे में सर, क्यूआईपी में था, जिसमें 10 भी मेरे भाई कितनी बार था, मेरे भाई 4 बार था। 12 जन 11 भी जो था वो कितनी बार था, 4 बार था। उसने बोला कि दोनों में से हम लिख सकते हैं, तो उसने 11 क्यों ले लिया था, छोटे वाले को ले लिया, जो छोटा था उसमें। तो 10 था, 10 ले लेंगे, 11 था तो 11 ले लिया, लिया था उसने। लेकिन ऐसा सवाल आता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, वो अब बाद में आएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, वो आपसे पूछेगा कि इस तरीके से लिया जाए। खोलिए इसे। सवाल क्या है हमारे पास में, मैंने आपको एक बताया था पॉइंट। अगर रेडियस हमारे पास में 7 है सर, रेडियस हमारे पास में कितना है, 7, तो वृत्त का सरकमफ्रेंस और मेरे भाई एरिया क्या होगा। सबसे पॉइंट है इसका, हीरो कौन है, 7। याद रखिएगा, सर्कल का जो एरिया है मेरे भाई, याद रखना कितना बनेगा, 154। और मेरे भाई परिधि सरकमफ्रेंस कितना बनेगा भाई, 44। यार ये याद रखो, मैं आपको कंसेप्ट याद करा रहा हूं। याद रखना, अगर आपसे सर्कल में क्वेश्चन पूछता है, रेडियस अगर 7 है, तो उसका मल्टीपल बनेगा, 100% बता रहा हूं, यही एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। उसका 7 बनेगा। जैसे अभी तुम्हारे पास सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है, देखो सरकमफ्रेंस लिखा है सर्कल ऑफ मेरे भाई कितना है, 308। ठीक है, इसका कितना टाइम्स है ये, 7 टाइम्स है। तो यहां से रेडियस भी जो रही होगी ना, वो 49 रही होगी। कितनी रही होगी, 7 गुनी रही होगी ना भाई। कितना गुना है, 7 गुना। तो यहां पर भैया 7 गुनी रही होगी। अरे आया, क्लियर नहीं हुआ। अब जब यहां पर मेरे भाई एरिया कितना होगा, अब मैं यहां से निकाल देता हूं एरिया। एरिया भी होगा 154 गुना मेरे भाई कितना होगा, 49 होगा।
7 का जितना गुना होगा, 7 का जितना गुना होगा उसका स्क्वायर आपको लिखना होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं r बराबर 7 है, तो आपने बताया क्षेत्रफल कितना बताया भाई, 154, और मेरे भाई सरकमफ्रेंस 44। अगर r बराबर 14 होता तो यहां पर लिखेंगे एरिया, एरिया होता 154, इसका क्या गुना है ये, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं सर, जितना गुना होगा उसका स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर कितना गुना था ये, 7 गुना, तो 7 का जो स्क्वायर है कितना है, 49। अब यहां पर आ गया 77 गुना मेरे भाई 49 दूनी होते हैं, 2 अंकों की मल्टीप्लाई हम जानते ही हैं कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हम सीधे जाएंगे, फिर ऐसे, और लास्ट में फिर ऐसे, एक लाइन में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखा 8 सत्ते कितने होंगे, 56, 5, यहाँ कितने होंगे, 8 सत्ते 56 और 9 सत्ते 63, कितने हो गए, 156, और यहाँ 63 109, ठीक है। 109 100 कितने बैठेंगे, 119, 5 कितने हो गए, 12, और 9 सत्ते 63, और मेरे भाई कितने हो जाएंगे, 75, 75 मेरे भाई कितने हो जाएंगे, 46। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं एक लाइन में। लेकिन हीरो मैं फिर बता रहा हूं तुम्हारे से 7, जो आपका मेंसुरेशन भाग है ना उसको आसान कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे। यही आपको सर्च करना है कि मेरे भाई कितना गुना कह सकता है, ठीक है ना। वो 7 का मल्टीपल कहेगा सर, 7 का क्या कहेगा, मल्टीपल। तो यहां से क्या समझ में आया, अगर 7 का जितना मल्टीपल है तो हम सरकमफ्रेंस में उतने की मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एरिया में मेरे भाई उतने की गुना करते हैं, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया के लिए स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, इसमें लिखें क्या, लिख लें, लिखो जल्दी से फास्ट। जल्दी से करिए भाई। हो गया, इसे भी, चलिए नेक्स्ट में क्या आएगा, लिखा है राम ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 10% के डिस्काउंट पे खरीदी, फिर भी मेरे भाई 12% का लाभ प्राप्त करता है। यदि राम अंकित मूल्य पर इसे बेचता तो उसका मेरे भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा। देखो आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको डिस्काउंट दिया गया है, लाभ दिया गया है, मतलब प्रॉफिट दिया गया है। लिखा ना, राम गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस एन आइटम एंड स्टिल गेन 12.5%. हाउ द मच वुड हैव राम गेन इफ ही सोल्ड द आइटम इन द मार्केट प्राइस। कहना क्या चाह रहा है ये, अगर हमारे पास में सीपी है, एसपी है, और क्या है, एमपी है। मैं आपको बता दूं, आज के बाद याद रखना, हमें दिया है डिस्काउंट 10%, हमें दिया गया है प्रॉफिट 12.5%। जब डिस्काउंट और मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, सीपी से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, ये बात आज नोट बना के लिख लेना, कहां से स्टार्ट करेंगे, सीपी से। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 100 रुपए हैं। अब यहां पर क्या निकालते हैं, हम लाभ निकालते हैं। तो लाभ का मतलब भाई 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। तो लाभ है तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 9/8। तो आप लिख देंगे 100 का मेरे भाई 9/8, क्योंकि एसपी में जो का त्यों रखते हैं। उसके बाद बंदे ने बताया कि 10% का डिस्काउंट भी है, बोल रहा ना 10% का डिस्काउंट, तो ये कितना होता है, 9/10। भाई 10% कितना, 1/10, 9/10। तो आप लिखेंगे सर इसको, ठीक है सर। तो आपने इसमें देखा कुछ कटिंग हो रही है, फिर हमने देखा 1000/8 आ रहा है, 1000 बटे कितना। अब ये कह रहा है इस पे बेचना चाहता हूं, तो कितने का लाभ कमाएगा वो, 25% का लाभ कमाएगा। कितने का लाभ कमाएगा सर, 25% का लाभ कमाएगा।
यहाँ पर जो लाइन बोली है लास्ट बार, इसने क्या बोला है, एमआरपी पे बेचना चाहता, लाभ बताइएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब कोई आदमी कोई डिस्काउंट नहीं देगा, जब कोई आदमी कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो समझ लेना एमआरपी एसपी बन चुका है। अभी तुम मेरे भाई किसी दुकानदार के पास में जाते हो, 20 रुपए उस पर लिखा गया है, तुमने उससे पूछा भैया कै रुपए का है, तो उसने कहता है 20 रुपए का है, तो मार्केट प्राइस क्या बन गया आपका, सेलिंग प्राइस बन गया। मतलब बंदा कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो मार्केट प्राइस ही क्या बनना है, सेलिंग प्राइस बनना है। ठीक है ना, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको। मेरे पास तो हवाई नहीं आ रही फिर। चलिए कोई बात नहीं, चलेंगे। चलिए देखिएगा इसमें, 30 मेरे भाई संख्याओं का औसत दिया गया कितना है, 55 है। पहली मेरे भाई संख्याओं का औसत दिया 15, कितना सर, 51 है। और उसके बाद अंतिम मेरे भाई 12 मेरे भाई संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज दिया गया वो कितना है, 56 है। और यहाँ पर जो बोला गया है, आगे जो 3 नंबर बचे हैं हमारे, 3 नंबर जो नेक्स्ट बचे हुए हैं, उनका हमें बताना है। तो 3 का जो योग होगा, योग मतलब सम ऑफ 3 नंबर, कितना बचेगा भाई वो, 30 गुना मेरे भाई कितना है, 55, माइनस 15 गुना कितना है, 51, और 12 गुना कितना है भाई, 56। 12 गुना कितना है, 56। ठीक है, तो 5 या 15, यहां पर कितना आएगा, 15 कम 15, 15 पंजे 75, एक 76, 12 छिंग 72 होते गए हैं, 12 पंजे 60। ठीक है भाई, जोड़ने के बाद कितना आया, जल्दी बताइए। सबके पास इतना नंबर आया। इन 3 नंबर का कह रहा है यहां पर सम ऑफ 3 नंबर्स, तो इनमें से एक दे रखा है कितना है, एक 64 है, तीसरा मेंबर गायब है, जिसको हमें बताना है। कितने नंबर बच गए अभी, ओके। अभी देखिएगा यहां पर क्या दिया इसने, यहां पर 3 नंबर का जो औसत आया, और योग जो आया, कितना आया, 3 का जो योग आया वो कितना बैठ रहा हमारे पास में, 3 है, एक है, और यहां पर कितना बना हमारे पास में, 200 कितना बनना भाई, हाँ। तो ये कह रहा है जी यहाँ पर शेष 3 का औसत बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कितना कह रहा है, 5 हो गए ना संख्या फिर तो। भाई दो संख्याएं दे रखी है हमारे पास में, कितनी है, देखो वैसे सवाल जो पूछना चाहिए इसे, तुम्हारे हिसाब से क्या दे रखा है, और रिमेनिंग मेरे भाई दे रखा है, देखो व्हाट द मेरे भाई एवरेज ऑफ 68, 74 एंड रिमेनिंग 3 नंबर्स। तो वैसे इसे 3 नंबर्स पूछना चाहिए था, मतलब थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होना चाहिए, मतलब इन दोनों के योग के बाद में जो माइनस होकर आएगा वो थर्ड नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इन्हें 2 नंबर और दे दिए, 3 का हमारे पास में सम ऑलरेडी है पहले से ही, तो नंबर कितने हो गए, 5। नंबर कितने हो गए भाई, 5। तो इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना बैठता है ये, ठीक है। तो कितना आया ऐड होने के बाद में, ये आपका आंसर है। गुड, देखिएगा हमारे पास बेटे नंबर है टोटल कितने, 30। उसके बाद इसने बोला हमारे शुरू के जो स्टार्टिंग 15 नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 51 है। और जो बाद के नंबर हैं 12 नंबर हैं, जिनका एवरेज कितना दे रखा है, 56 है।
हमने देखा भाई हमारे पास 3 नंबर बचे जिनका हमने लिख दिया सम ऑफ 3 नंबर्स। तो हमने क्या निकाले, 30 में 27 घटा दिए। क्यों? 15 और 12 कितने होते हैं, 27 होते हैं, मतलब 27 अलग हैं और 30 अलग हैं, तो उनका मेरे भाई डिफरेंस क्या आएगा, 3 नंबर्स के बराबर आएगा। 3 नंबर्स का सम कितना आ गया, 200 मेरे भाई 13 आ गया। उसके बाद हमारे पास में 2 नंबर और ऐड दिए एक्स्ट्रा। तो ये कह रहा है जी एवरेज, 5 का एवरेज बताओ, मतलब 5 नंबर हो गए हमारे पास में। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर और बटे में क्या होगा, टोटल नंबर। ठीक है ना, सम ऑफ टोटल नंबर और यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है भाई? आगे अच्छा सवाल है, दिया गया है x की पावर मेरे भाई 3, y की पावर 3 और यहाँ पर 2y3 x और वाई स्क्वायर। पूछा गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का मान। ठीक है, अब जो हमारे से पूछा गया है, याद रखना कहीं लिखा गया है, अगर ऐसे कहीं लिखा गया है तो समझ लेना ये स्क्वायर दिया गया है। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, जो 1/2 होता है वो दूसरी साइड में क्या हो जाता है, पावर चढ़ जाती है उधर। जैसे यहां पर क्या है, 3 है, तो उधर क्या जाएगा, क्यूब में जाएगा ये। एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 और यहां पर लिखा है 2, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसकी पावर क्या होगा, 3 होगा। आप इस तरीके से लिखेंगे सर। तो हमने देखा यहां पर बनेगा एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6। क्लियर है ना? उसके बाद बना हमारे पास में 2 x की 3 y की 3। यहां पर क्या बनेगा, x की पावर 6 y की पावर 6 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लिखा गया है सर। अगर हमारे पास में कैंसिल हो रहे हैं भाई इतने, ये लोग कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2xy बचा और यहां पर क्या बच रहा है सर, यहां पावर 2 है तो ये इससे मैच कर जाएगी। ठीक है ना भाई, पावर 2 थी वो बटे में चले गई, ये चली गई ना। अब हमें चाहिए बटे में जाना चाहिए, 3 भी लिखा हुआ है। तो यहां पर हमारे पास देखो जो हमें फाइंड आउट करना था, बटे में क्या चले गया, एक्स वाई। हमें 3 नहीं चाहिए इधर, तो 3 भी इधर चले जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, लिखिए जल्दी से। हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। एक मेरे भाई नीचे हमें स्टडी द गिवन ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कह रहा पर डाटा अवेलेबल एबव द विच ऑफ द गिवन ईयर्स द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इफेक्टेड द बाय द कोल्ड द मिनिमम। कोल्ड का दिया गया है यहाँ पर क्या, एक तो फ्लू से है एक कोल्ड से है। पहला वाला जो है समझ लेना मेरे भाई क्या है, फ्लू से है। रेड वाला जो है कोल्ड से है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम में देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट है 1990 वाला, वो फ्लू में भी कम है और मेरे भाई कोल्ड में भी कम है। लेकिन कोल्ड में यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला गया है, देखो यहाँ कोल्ड में कितना, 7 8 और 10। तो सबसे कम कौन है मेरे भाई, 1990 में 80 है ये। ठीक है भाई, अरे समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो पूछा गया है
इन ईयर्स में सबसे कम मेरे भाई कोल्ड का कितना है? तो कोल्ड में मेरे भाई 4% है पहले वाले में, फिर 3 है, फिर कितना है 7 है, फिर कितना है 8 है, फिर कितना है 10 है, इन 5 ईयर्स में। तो मिनिमम पूछ रहा है, समझ में आया? मिनिमम पूछ रहा है आपसे। ठीक है सर। देखो इफेक्टेड द मिनिमम पूछ रहा ना। देखो यहां जो बढ़ा है वो 1/2 बढ़ा है, यहां पर कितना बढ़ा है 1/3 बढ़ा है। तो अगर वो पूछता फ्लू कोल्ड में कितना इफेक्टेड हुआ है, यही पूछा है इसने। आगे और भी होगा ना, देखियो। फ्लू कोल्ड का कहाँ दिया भाई? ये कह रहा है यहां पर जो दिया गया है कि कोल्ड, कोल्ड में जो इतने लोग प्रभावित हुए वो सबसे मिनिमम बताइएगा। फिर वो गलत दिखा रखा भाई इसमें। वो वहां पर जो होना चाहिए वो फ्लू से कोल्ड होना चाहिए था, तब वो सही था जो आप बोले 1/2 1/3 जो परसेंटेज आप मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ तो वो इसलिए दिया। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? या तो इसको चेंज कर लीजिएगा या आगे चेंज कर लीजिएगा। मैथ में तर्क नहीं चलते, एक्सपीरियंस चलेगा। मतलब क्या इसका रिजल्ट है, या लैंग्वेज आपने जैसे देखा ना तुम्हें टाइम एंड वर्क के में क्या था, उसने एलोन की जगह वो एलोन कर दिया सब कर, तो फिर आंसर नहीं आ रहा। वो हो सकता है गलत प्रिंटिंग हो गया, तो इस पे बात पे जिरह नहीं करना, ठीक है ना, वो हो जाएगा, सुधारना है हमें। अब ये कह रहा है देखो यहाँ पर हमें बताने हैं कितने लोग आए भाई इसमें, कितने लोग ऐसे हैं जितने स्टूडेंट स्कोर किया हुआ मेरे भाई 80% ए में, कितने हैं भाई? 80% से मेरे भाई कितने हैं? 91। तो ज्यादातर डीआई क्वेश्चन में तुम्हें बहुत कम दिक्कत है मुझे लग रहा है, वो तो तुम पहचान ही रहे हो, इनमें सबसे कम आपको दिक्कत है। बताइए भाई 60 से कम कितने होंगे? हाँ बाकी को जोड़ देना। ये है ना इसका, ए वाले का 60 बैठेंगे। इंक्लूड नहीं होंगे वो इसमें। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। एक व्यक्ति ने रेडियो सेट बेच दिया, उसे क्रिय मूल्य का 8वां हिस्से का मेरे भाई लाभ प्राप्त किया है। जो उसका लाभ है उसके क्रिय मूल्य का 8वां हिस्सा है। क्या है सर? 8वां हिस्सा है। तो आप लिखेंगे सीपी और ये लिखेंगे एसपी। अगर ये 8 रुपए है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? लाभ का मेरे भाई कितना है? सीपी का मेरे भाई कितना लाभ? 1/8 है, तो 8 का 1/8 क्या होगा? 1 रुपए होगा। तो आप लिख देंगे 1/8 कितना होता है? 12.5%। इसलिए परसेंटेज याद करवाई थी आपको। हाँ, 1/8 का मतलब ही 12.5% है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे ही बोला इसने। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा। कितने लोग दिए भाई? 10,000 लोगों की संख्या है, और इसमें महिला व पुरुषों को दर्शाया गया है जिनमें परसेंटेज दर्शाया गया है। तो इसने क्या बोला है यहाँ पर हमें चाहिए? टेक्निकल में मेरे भाई देखिए, टेक्निक में हमें क्या चाहिए? मेल्स चाहिए। क्या चाहिए? फाइंड ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेल, मतलब पुरुषों की संख्या चाहिएगी। तो आप देखिएगा भाई टोटल कितने हैं, पहले मैं आपको बता दूं। टोटल है 10,000, इसका 20% लोग जो हैं 2,000, जिसमें आदमी कितने हैं? 1,000 आदमी हैं। आंसर ठीक है। इसमें आदमियों की संख्या कितनी हो गई?
आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल क्या है। देखो यहां पर आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं इस तरीके से। अगर ये कुछ और पूछता तो सवाल बहुत बढ़िया बनता, लेकिन यहां पर है ए और बी और सी। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई एफ भुजा बी सी ई, मेरे भाई सी ए और ए बी के क्या हैं, मिड पॉइंट हैं। क्या है, मैंने यहां पर सर्कल किया हुआ है, मिड पॉइंट हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपका पैरामीटर या एरिया पूछता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई जब भी मिड पॉइंट होगा तो आप लोग इस तरीके से बना रहे हैं इसको, ठीक है सर। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट बनता है, कितना है, बी सी का बनता है डी, और इसका क्या बनता है, और इधर बनता है एफ। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये और ये ये इस तरीके से बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो छोटे वाले बने हुए हैं, चार हमारे पास में बने हुए हैं, क्या, ट्राइंगल बने हुए हैं, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो बड़े वाले का जो एरिया होगा इन चार गुना होगा, छोटे वाले का कितना होगा, चार गुना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो चार गुना एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। क्या बोल रहे हैं सर हम लोग, डीईएफ। ये क्या बोल रहे हैं हम, एरिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो वो होगा सिर्फ हाफ, वो सिर्फ क्या होगा भाई, हाफ। ये इसकी वजह से मैंने अंडरलाइन किया था आपको, ठीक है ना। अगर एरिया पूछेगा तो कितने टाइम्स है मेरा, 4 टाइम्स, क्योंकि हाफ का जो होगा ना, हाफ, तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, त्रिभुज डीई एफ 1/4 त्रिभुज ए बी सी। इनमें से अगर हमें कोई सा ही पता है, तो अगर हमें छोटा पता तो उसका 4 गुना कर देंगे, अगर बड़ा पता तो उसका 1/4 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ये एरिया की बात चल रही है। हाँ, तो पैरामीटर में क्या होगा, सिर्फ हाफ होगा। तो अगर हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे बड़े वाले का, तो उसका हाफ करना है आपको, पेरीमीटर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा ना पेरीमीटर। पेरीमीटर तो कितना बन रहा है भाई सबका, भाई 42 बन रहा है। तो 42 का हाफ कितना होगा, 21। आगे जो मैंने पॉइंट जोड़ा है इसमें, वो जोड़ा है एरिया के लिए, ये वाली बात पूछ सकता है तुम्हारे से, इसलिए डिस्कस करना बहुत जरूरी था। यहाँ तो पैरामीटर की बात खत्म हो गई, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है इसके लिए, ठीक है। आगे चलेंगे। कितना अच्छा सवाल है। एक मेरे भाई लिखा है ब्याज की दर 20% है, कितने परसेंट है भाई, 20% है। और दूसरे वर्ष में इसे मेरे भाई कितने रुपए मिलते हैं, 250 रुपए मिलते हैं। 20% का मतलब सर कितना होता है, 1/5, कितना होता है, 1/5 होता है। तो आपको 2 वर्ष के बाद मिला, दूसरे वर्ष में मिला है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिला हुआ है वो मिला हुआ 250। और 250 का 20% कितना होगा, 50। तो 300 रुपए मिलेंगे किसमें, तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में 300 रुपए, और चौथे वर्ष में कितने मिलेंगे, 60 रुपए मिलेंगे। भाई 300 का 20% कितना होगा, 60, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पूछ रहा भाई पांचवें वर्ष, पांचवें वर्ष। तो आप लोग क्या बताएंगे सर, इसका 20% कितना होगा, 72 रुपए आंसर होगा। तीसरे वर्ष में। क्लियर हुआ सर।
लास्ट जो अगला क्वेश्चन होगा, हम लोग पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कह रहा था वो इक्वल नहीं आया था, आज वो इक्वल बैठेगा। ठीक है ना, जब समझ में आएगा थोड़ा सा भी फिगर बनाते हैं। सर्कल का क्वेश्चन मुझे लगा शायद तीसरा है ये, थर्ड क्वेश्चन है शायद, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। हाँ भाई, हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में पी क्यू और आर एस 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर लंबाई की वृत्त की दो समांतर पैरेलल मेरे भाई कॉर्ड दी गई हैं, जो मेरे भाई एक ही तरफ स्थित हैं, जो सेंटर के मेरे भाई एक तरफ स्थित हैं। और उसने बोला जीवाओं के बीच की दूरी, कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17 मीटर है। क्लियर है। तो ये कह रहा है जी आपको मेरे भाई सर्कल की क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। तो हमने इसको बनाना चालू किया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, इसका नाम मान लो ए, इसका नाम है पी क्यू तो नीचे है, इसका नाम है आर एस। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आर ओ और मेरे भाई ओपी बराबर हैं, क्यों, रेडियस है सर, रेडियस है ये। तो यहां पर जो इन्हें बोला है पी क्यू की जो लंबाई दी है कितना है, 14 है, तो साथ साथ रही होगी सर। इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17 है। और यहां पर कितना दिया है, 24। ये 24 तो 48 का 24 बनेगा। अब मैं यहां पर दो ट्राइंगल बनाए मैंने इस तरीके से। जब ट्राइंगल हमने यहां पर बना दिए तो इसका नाम है ओ है, इसका नाम आर है, और इसका नाम ए बी कह दो। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है, पी है। भाई ये 24 है, ये कितना है, 7 है। तो यहां पर ये दोनों जब भी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों बराबर भी रहे हो, मतलब दोनों के हिस्से ऐसे बराबर रहे हो, ऐसे। जैसे यहां 7 कितना है, 24 है, तो यहां कितना हो, जब मैंने ऊपर वाला भाग 7 ले लिया तो ये वाला भाग कितना हो गया, पूरा 24। अब इसमें 24 बन गया, नहीं बन गया, तो ये भी 24 बन गया। तो आप लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, 24 7 से 25 बनता, कही है 24 7 से क्या बनता, 25, पाइथागोरस। 24 10 से क्या बनता, 26, पाइथागोरस। ठीक है ना। तो आप लोग लिख देंगे मेरे भाई, हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 25, आंसर। भाई देखो ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये बराबर आएगा पाइथागोरस से। अब ये कितना है, 24। जैसे ही मैंने इसको 7 माना तो मैंने यहां 7 लिख के देखा, 7 और 17 कितने हो गए, 24 हो गए। तो यहां भी 24 है और यहां 7 है। अब के यहां 7 है और यहां पर कितना है, 24 है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। और मैंने बताया 24 और 7 से क्या बनेगा, 25। क्या बनेगा भाई, 25 बनेगा। आप इस तरीके से लिखते हैं पाइथागोरस से। 24 10 से क्या बनता, 26। पाइथागोरस आपको याद होनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट ऐसे बता रहा हूं बीच में जिसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। जैसे रेलगाड़ी में अलग बताया, प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ, पाइथागोरस बता रहा हूँ, ये चलेगा आपके सर्कल में। ठीक है ना। रीजनिंग में भी काम करेगा ये, डायरेक्शन वाले चैप्टर में। चलिए आगे चलते हैं। चले नेक्स्ट सवाल। हमारे पास राशि दी गई है, 18,000 है, 10% है, और आपको मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया है, और वार्षिक रूप से तीसरे चौथे वर्ष में आपको बताना है। देखो भाई मैंने आपको 3 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कैसे बताया है, आप उसको देखिएगा पहले। ठीक है। हमने बताया भाई हमारे पास में कै रुपए हैं, 18,000 रुपए हैं। रेट कितना भाई, 10%। टाइमिंग हमारे पास निकालना है 3 और 4 वर्ष। डिफरेंस तो बाद में कर ही लोगे। हमारे पास में, ठीक है। और आपको मैंने बताया था 3 वर्ष में लिखते हैं सर। अगर टाइमिंग हमारे पास में 3 है तो 3 3 1, मतलब 3 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार। ठीक है ना, 3 3 1। ठीक है। तो यहां पर हम 10% निकालेंगे सर, कितना बनेगा, 1800, 1800, 1800। फिर इसका 10% निकालेंगे सर, 180, 180, 180। यहां कितना आ जाएगा। ठीक है।
अब आप देखिएगा, हमें निकालना 3 का, 3 वर्ष का सीआई निकालना है। तो पहले वर्ष में जो होता है उसे बोलते हैं मेरे भाई कंपाउंड, मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको? ये हो गया 54, ठीक है ना, 5400 हो गया। ये कितना हो गया? 540 और 18 कितना हो गया? यहां तक हो गया 558। जल्दी बोलो, ठीक है भाई लोगों, 558। तो 5958 हो गया। अब आता मेरे भाई 4 वर्ष का। अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लो, 18 चौक 72। अब जो आपने 558 थे वो लिखने हैं, और जो आपका ये बचा है इसका 10% आपको निकालना है, इसका 10% आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका 10% कितना आएगा? 500, ठीक है। 5 का निकालना है तो आप 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस तरीके से। और आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके, ठीक है। 3 साल, 4 साल, 5 साल आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। 3 साल के बाद में आप लोग 4 5 का आराम से निकाल सकते हैं। और डिफरेंस आ गया तुम्हारा? अरे, मैं तो आंसर मैच करना है। तीसरे साल का और चौथे साल का डिफरेंस निकालना, ये आपका आंसर होगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है ना। हर लाइन में ये आपका 3 का, ये आपका 4 का, 5 का, 6 का, जितनी आपकी कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, कितना अच्छा सवाल है। ये होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश व हर, अंश व हर। सुन लेना भाई आज के बाद में, ये कंसेप्ट है अंश व हर। अगर अंश बड़ा है हर से, अगर अंश मेरे भाई क्या है? ग्रेटर देन है, ठीक है ना। अंश ग्रेटर देन क्या है? 1, मतलब अंश हर से एक बड़ा है, अंश हर से एक बड़ा है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर जो आएगा सदैव वो प्लस का एक ही आएगा, पावर कुछ भी हो, पावर यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, कुछ भी हो। कैसे? देखिएगा, आपने सदैव ऐसे पढ़े होंगे सवाल, प्लस कर लेते हैं। हमने लिखा 26 की पावर 151 डिवाइड करना 25 से। ऊपर वाला क्या है? 26, नीचे वाला क्या है? 25। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अंश व हर, अंश व हर। आपने बोला सर ऊपर वाला एक ज्यादा है, ऊपर वाला एक ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना आएगा सदैव? एक आएगा। रिमाइंडर सदैव क्या आएगा सर? एक आएगा। तो एक बच्चे ने पूछा लेस देन हो, लेस देन कितना भाई? 1। याद रखना, जब अंश हर से कम हो, अंश हर से एक कम हो, तब आप क्या करेंगे सर? ये सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, यहां पर बनेगा भाई, ये यहीं से बना हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हो सकता है तो मैं बीच में दिया गया हो, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे, तो अगर हमारे पास में पावर है, पावर तो जानते हो घात, ठीक है। अगर पावर हमारे पास में इवन है, क्या है भाई? इवन है, तो प्लस का एक आएगा। अगर मेरे भाई पावर क्या है? ओड है, ओड मतलब विषम है, तो माइनस का एक आएगा। क्या आएगा सर? माइनस का एक आएगा। दिखाते हैं इसे कैसे। अगर हमारे पास में क्वेश्चन बनता है पहला, क्वेश्चन बनता हमारे पास में 41 की पावर मेरे भाई कितना? 82, और यहां पर लिखा है 41। तो आप बताएंगे ऊपर वाला क्या है? एक कम है, ऊपर वाला क्या है भाई? एक कम है, लेकिन पावर क्या है हमारे पास में?
पावर कितना है, सम है, तो आप लोग बता देंगे डायरेक्ट लिखिएगा +1 होगा, और कहीं कहीं मैं ऐसे भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला सदैव शेष होता है, ऊपर वाला क्या लिखा है, सदैव शेष होता है। ठीक है, अगर इसने ये यहां पर ऐसे बोल दिया इस तरीके से, हमारे पास एक और क्वेश्चन बना, हमने लिखा 83 की पावर 121/84। अब क्या है हमारे पास में, विषम है, ओड है, भाई ओडी तो है, ये ओड है, तो आप क्या लिखेंगे, -1। कभी माइनस का शेष सुना है, तो नीचे वाले में घटा के लिखते हैं, आंसर हो गई। अब एक एक लाइन का आंसर है तुम्हारे पास में। उस सवाल को इतना आसान बनाने के लिए हमें ये चीजें लिखनी पड़ी हैं यहाँ पर, आप लोग समझिएगा इस बात को। समझ में आया नहीं आया, पढ़ने का यही फायदा, डिस्कस करने का ये फायदा है, कुछ बातें ऐड करके आपको मिलती हैं जिससे आपको प्लस पॉइंट हो। तो आपको मैंने बताया, यदि आपका अंश हर जाता है तो सदैव शेष क्या आएगा, 1 आएगा, सदैव शेष क्या आएगा, 1 आएगा। बस लड़ाई चल रही है कि ऊपर वाला छोटा है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है इवन ओड का, अगर इवन है तो प्लस आएगा, फिर भी ओड है तो माइनस का 1 आएगा, मतलब नीचे वाले से छोटा आएगा, नीचे वाले से क्या आएगा, एक कम आएगा। क्लियर है ना। चलो अपने सवाल पे आते हैं अब, चलो जल्दी से लिख लीजिएगा। ये जो मैं आगे इतनी बातें बता रहा हूं, कल ने क्वेश्चन कुछ भी बन के आता ना, इसलिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको मेरे भाई ये समझ रहे हैं कि ज्यादा टाइम लग रहा है हमें, ये चीजें मत देखिएगा, ये देखिएगा मुझे कितना आ रहा है, मुझे मैं कितना सीख रहा हूं, दूसरे से प्लस कितना है। क्या आप लोग मेरे भाई जब क्वेश्चन बन के आएगा तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, उस चीज को आपको समझना है। ठीक है, किताबें बोलती तो टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए एक माध्यम है टीचर। देखो यहां पर क्या दिया गया है, हमारे पास में लिखा गया है 5 की पावर 16, 5 की पावर 25। चलो जी, 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, और डिवाइड करना है आपको 26, 6 से डिवाइड करना है। पहले यहां पर देखेंगे 5 की पावर 16, अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर मेरे भाई कितना है, इसको मत लिखिए, चाहे डायरेक्ट लिख देंगे, जगह कम है। जब यहां करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, माइनस का 1, लेकिन माइनस होगा कितना हो जाएगा वो, ठीक है ना। ये पहले वाले में आ जाएगा आर का मान, ये है R1 का मान, और दूसरे वाले में क्या है, R2 का मान। नीचे कितना है, अरे वो नहीं चल रहा, अभी तो मैं तो दिखा रहा हूं तुम्हें, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, पहले वाले का जो आएगा वो आएगा ये, ठीक है ना। देख लीजिएगा, 5 की पावर 16 और डिवाइड बाई इतना, तो आपका पहले वाले में रिमाइंडर कितना आया, और 5 की पावर 25, तो माइनस का 1 आया था जिसमें आपने 5 बोल दिया। ठीक है, अब आप बताएंगे इसका मान रख दीजिएगा, 1+5/5, तो ये आप इसका मान रख सकते हैं, तो 6/5। ठीक है भाई, 6 बटे कितना, 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ सर। बस आपको याद रखना है, यहां पर क्या था, इवन था, यहां पर क्या है भाई, इवन था, मतलब सम, और यहां पर क्या है, विषम, ओड, और यहां पर क्या है, इवन नंबर है। आप इस तरीके से देखेंगे इसको। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।